आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली, प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, आसाम के बीजेपी चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने अक़लियतों के मुताल्लिक़ काबिल एतराज़ स्टेटमेंट्स दिए हैं। वो स्टेटमेंट्स क्या दिए हैं और ऐसे स्टेटमेंट्स की क्यों ज़रूरत पड़ी, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ मशहूर समाजी जहदकार व इत्तेहाद फ्रंट के आसाम के स्टेट प्रेसिडेंट जनाब नूर इस्लाम साहब जुड़े हैं। नूर इस्लाम साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। जी, जी, शुक्रिया। मैं ये जानना चाहूँगा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने क्या बयानात दिए हैं और ऐसा बयान देने की उन्हें क्यों ज़रूरत पड़ी? जी, देखिए, वो असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी ने एक बयान दिया है कि हाल ही में जो 23 सितंबर 20 और 23 सितंबर में जो असम के दरंग जिले में जो 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 इवेक्शन किया था, वहां में इवेक्शन के चलते 23 सितंबर को 3 लोगों को पुलिस ने हत्या किया था। हुँ, मैं तो कहूँगा हत्या है, पहले भी कह चुका हूँ, क्योंकि वो जो मोइनुल हक नाम का जो शख्स को मारा था, जो आपको मानिए कि 0 डिस्टेंस से वो फायरिंग किया था उनको। बिल्कुल। हमें नहीं, आपको भी पता है या इंडिया के हर लोगों को पता है। और जो 23 तारीख का जो बकिया हुआ था वहां में इवेक्शन किया, जो लोग गवर्नमेंट लैंड पे रह रहा था। हुँ, 20 तारीख को तकरीबन 800 फैमिली को इवेक्शन किया था। हुँ, उन लोगों ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, हुँ, इसीलिए कि असम सरकार ने उन लोगों को कोई अल्टरनेटिव हुँ, फैसिलिटी, अल्टरनेटिव कोई सुविधा देंगे कि वो रिहैबिलिटेशन होगा, हुँ, करेंगे। हुँ, लेकिन 20 तारीख से लेकर 23 तारीख तक कोई ये नहीं है, कोई सुविधा, कोई अनाउंसमेंट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद 23 तारीख को, 22 तारीख रात को वहां का लोगों को नोटिस दिया गया था। हुँ, 23 तारीख को तामझाम लेके वो इवेक्शन कर रहा था। हुँ, उस वक्त जो हालात हुआ है कि सरकार ने उस वक्त कुछ अलग बता रहा था, जहाँ की सच्चाई अलग था। उस हुँ, वक्त बता रहा था कि वहां में कुछ माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने वहां में दंगा को भड़काया। हुँ, लेकिन वहां में दंगा को भड़काया नहीं गया था कि बाद में कुछ आपको रेस ऑफ वॉइस नाम का एक वेब पोर्टल ने भी एक वहां में ग्राउंड जीरो रिपोर्ट निकाला कि वहां में हिल्स की तरफ से, हुँ, धौलपुर हिल्स जो है वो उस तरफ से पुलिस की एक टीम आया था। हुँ, वहां के कोई बात नहीं सुना, सिर्फ फायरिंग किया था, हुँ, वहां का लोगों को मारपीट किया, उसके बाद लोग भड़के, उसके बाद वो बकिया हुआ है। हुँ, ये पूरा प्लानिंग के तहत हुआ था। ये लोग हम लोग पहले भी बता चुका था। और दूसरी बात है, चीफ मिनिस्टर हाल ही में 4-5 दिन पहले एक बयान दिया है कि वहां में जो बकिया हुआ है, 3 लोगों को मारा गया है, वो 83 का जो असम मूवमेंट था, उस वक्त 83 का बदला लिया है। हुँ, हुँ, खुद चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा। हुँ, तो किस चीज का बदला लिया है, हुँ, ये हमें जानना जरूरी है। कि देखिए, असम मूवमेंट जो हुआ था 1979 से लेकर 85 तक, एक 6 साल का एक असम मूवमेंट चला था असम में। उसके बाद असम एकॉर्ड हुआ है, हुँ, जो असम एकॉर्ड हर लोगों ने स्वीकार किया है, वेलकम किया है। उसके बाद वहां में कौन मरा है, कौन क्या हुआ, 855 लोगों को शहीद घोषित किया गया है सरकार की तरफ से। और वो शहीद को हर असम के हर नागरिक ने बोलता है कि वो शहीद। जहाँ की जो सच्चाई है, वहां में जो ढलपुर में जो वहां का जो लोगों पर 83 में जो बकिया हुआ था, वहां में 3 लोग शहीद हुआ था। हुँ, मानिए कि 855 लोगों में से 3 लोग दो तीन लोग वहां में शहीद हुआ है। हुँ, हम लोग मानते हैं शहीद हुआ है,
लेकिन वो सच्चाई जो है, कांग्रेस सरकार ने जो तिवारी आयोग गठन किया था उस बकिया के बाद, कि देखिए अनऑफिशियली 10,000 के ऊपर लोगों को मारा गया था, ऑफिशियली 6,000 से अबव 6,000 लोगों को मारा गया था वहां में, माइनॉरिटी लोगों को। वहां में मुस्लिम लोग हैं, बंगाली हिंदू लोग हैं, बंगाली स्पीकिंग हिंदू लोग हैं। तो देखिए वहां में जो कुछ भी हुआ, 83 में जो कुछ भी हुआ, वो थोड़ी लंबी बात है, लेकिन हम लोग को बताना नहीं चाहते। लेकिन जो 855 लोग शहीद है, हम लोग मानते हैं जो शहीद है, सीधी बात है, शहीद है। असम के लिए वो एक किया है। और अगर आप थोड़ा पीछे जाइएगा, वो असम मूवमेंट जो हुआ था, इसके जिम्मेदार भी कांग्रेस सरकार, असम सरकार उस वक्त का। तो देखिए ये बात हम लोग की, असम के हर नागरिक असम एकॉर्ड को मान चुका है। 855 लोगों का शहीद जो है वो मना है। जहां तक असम मूवमेंट जो हुआ था, देखिए आप, हम बोल रहे हैं ना, कल मुझे भी अरेस्ट कर सकते हैं। आप असम में सच्चाई बयान नहीं कर सकते। जो जो लोग सच्चाई बयान करते हैं वो लोगों को अरेस्ट किया जाता है। वहां में जो पहले जो फॉरेनर को हटाने का जो मुहिम चला था, असम के हर लोगों ने उसको साथ दिया। लेकिन आप तो कितना फॉरेनर निकला है। अगर आप फॉरेनर के नाम पे अनऑफिशियली 10,000 लोगों को जो आप मारा गया था, ऑफिशियल 6,000 अबव 6,000 लोगों को मारा गया था, उसका मुआवजा कौन देगा? क्या वो इंसान नहीं था? क्या वो माइनॉरिटी है बोल के क्या उसका जीने का हक नहीं था? ये भी एक मुद्दा है, एक सवाल है। लेकिन खैर वो बात हम उठाना नहीं चाहते। वो जो धौलपुर में 855 लोगों के बीच में, शहीद के बीच में दो तीन कुछ लोग वहां में शहीद हुए थे। वो बोला कि वो जो उस वक्त जो शहीद हुआ था, किसने शहीद किया था? मानिए लोगों को डिफेंस में शहीद हुआ, जो डिफेंस में हुआ था। तो अगर डिफेंस में कुछ लोग शहीद हुआ, उनका तुम बदला लिया, जो 10,000 से लोगों को मारा था, वो एक काला इतिहास है। बच्चा को मारा गया है, लड़की को मारा गया है, जो लड़की तो उस वक्त बच्चा था, उसको मारा गया था। अभी वो बड़ा हुआ, शादी दिया, बच्चा का मां बना, हाथ कटा हुआ है, पेट टूटा हुआ है। ये भी तो हकीकत है। तो देखिए एक चीफ मिनिस्टर जब इस तरह का बयान देते हैं कि वो हम लोग बदला लिया है, तो ये जाहिर सी बात है, वो 3 लोगों को जहां हत्या किया है, कतिल जो आपको असम पुलिस की तरफ जानिब से जो हुआ है, वो सोची समझी साजिश के तहत हुआ था। तो सवाल है, अगर वो चीफ मिनिस्टर ने बदला लिया था, तो माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों पर क्यों झूठा मुकदमा चलाया गया, फर्जी न्यूज चलाया गया था? क्यों? देखिए ये जो बकिया है, ये एक चीफ मिनिस्टर है, संवैधानिक पद में रहते हुए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक सेकुलर कंट्री का एक स्टेट का सीएम हो। आप देखिए वो सीएम, बीजेपी का तो सीएम हो नहीं सकते, वो असम का सीएम है, 3 करोड़ 30 लाख लोगों का सीएम है। वो लोग क्या कहते हैं? वो बदला लिया गया है। आज वो लोग जो रह रहा है, किस हालत में है? सरकार के जानिब से कोई मदद नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन वहां में नहीं, खबर नहीं लिया। उन्होंने बयान दिया था उस इंसिडेंट के बाद कि लैंड पॉलिसी के वाइज 6 बीघा, यानी 6 बीघा लैंड प्रोवाइड किया जाएगा। आज तक नहीं हुआ, 3 महीना हो गया। तो एक सीएम की जानिब से इस तरह का बयान एक शर्मनाक है, दर्दनाक है। इसको इसलिए हम इत्तेफाक असम स्टेट कमेटी की तरफ से कंडेम करते हैं कि सीएम, अगर वो सीएम है, असम के सीएम है, धुबरी से लेकर सदिया तक का सो सीएम है, अगर वो सीएम असम के 3 करोड़ 30 लाख लोगों के सीएम है, तो सीएम की तरह बात करने चाहिए। दोबारा पूछना चाहूंगा, ये जो आपने 10,000 लोगों को शहीद करने की बात की है, एक दफा आपने 6,000 भी कहा है, 6,000 है या 10,000 है? थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए। देखिए
अनऑफिशियली जो दो दिगंतर शर्मा नाम का एक राइटर ने दो इस बारे में ग्राउंड जीरो रिपोर्ट निकाला, दो बुक्स भी पब्लिश किया। उसके हिसाब से आप देखिएगा अनऑफिशियली, वो तो ऑफिशियली नहीं हो सकता, ठीक। लेकिन करीब 10,000 लोग ठीक। मारा गया था, लेकिन ऑफिशियली 6,000 लोग, ठीक है, एबोव 6,000 है। तो हम लोग अगर देखिए ऑफिशियली पकड़े कि एबोव 6,000 लोगों को वहां में मारा गया था, ठीक है। वो तो शहीद हम लोग, असम के लोग शहीद नहीं कहते, असम सरकार ने भी शहीद नहीं कहते। खैर कोई बात नहीं है, वो लोग मुस्लिम है, वो लोग माइनॉरिटी है, वो लोग, अगर 855 लोग जो शहीद हुए, वो लोग 6,000 लोगों को मरने वाले लोग शहीद हुआ है, डिफेंस में हुआ है। देखिए बात जहां तक है कि वो लोग असम के बारे में सोचा था, असम के बारे में सोचा था और दूसरी बात है असम के लिए वो लोग उज़्बेक का जो मूवमेंट चलाया था, तो शहीद हुआ है, हम लोग शहीद मानते हैं, और असम एकॉर्ड को भी हम लोग मानते हैं। असम एकॉर्ड को असम के हर नागरिक को नागरिक एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। लेकिन एक सीएम के जानिब से इस जो बयान है कि बदला के जो बात कर रहा है, ये भड़काऊ भाषण नहीं है क्या? अगर हम लोग वहां में 3 लोगों को मारा गया है, पुलिस ने मारा है, उसके बाद हम लोग आवाज उठाया, ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया है, उन लोग रहने के लिए जो बंदोबस्त प्राइमरी जो फैसिलिटी देना चाहिए वो सरकार ने प्रोवाइड नहीं किया। तो उसके बाद हम लोग आवाज उठाया, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है, ऐसा कोई तो भड़काऊ भाषा हम लोग बात नहीं किया। अगर उसके बाद हम लोगों के खिलाफ, मेरे खिलाफ नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के खिलाफ तो फर्जी मुकदमा दायर किया है, मेरे खिलाफ भी न्यूज पब्लिश किया था, सीएम के एक चैनल है न्यूज लाइव में। तो अगर हम लोग वो जो हक के बारे में, मजलूमी के हक के बारे में बात करना, एक सेकुलर मुल्क में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर बात करना जुर्म है, एक सीएम ने जो भड़काऊ भाषण दिया, तो क्या जुर्म नहीं है? उनके अंडर में क्या, उसके अगेंस्ट में यूएपीए लगना नहीं चाहिए क्या? अगर देखिए उनके बाद एक कानून है, अगर वो इस तरह का एक भड़काऊ बयान देते रहेंगे, तो माइनॉरिटी के लोगों के ऊपर जो प्रेशर है, जो हेरेस है, जो परेशानी है, ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जो 10,000 जो शहीद हुए थे, उनको शहीद करने के जिम्मेदार कौन है? देखिए वो शहीद तो बोलता ही नहीं है, ठीक है, उन लोग के, हम लोग देखिए, हम लोगों का लोग वहां में 6,000 पकड़िए, 10,000 छोड़िए, 6,000 पकड़िए, ठीक है। मानिए कि 6,000, वो जो 6,000 लोगों को मारा गया था, उसका जुर्म क्या था? जिम्मेदार यही कौन? कि उनकी जिम्मेदार, देखिए ये जिम्मेदार जो है, अगर आप देखिएगा 78 का जो सरकार था वो जिम्मेदार है, ठीक है। और फिर क्योंकि 855 जो शहीद हुए थे, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए ये जिम्मेदार, अगर एक राइट्स होगा, एक राइट्स होगा, उसमें लोग शहीद हो सकते हैं। डिफेंस में उस लोगों को, जब आप देखिए 6,000 लोगों को मार रहा था, ठीक है ना, तो ये उसको जो 855 जो गए, ये मारने वाले लोग थे? जी देखिए, वो उन लोगों का जो उज़्बेक का इंटेंशन था, सही था कि फॉरेनर है, असम सरकार के जानिब से एक डाटा दिया गया था कि असम में फॉरेनर है। तो अगर फॉरेनर है, कौन है? बंगाली स्पीकिंग जो बंगाली लैंग्वेज बोलने वाला लोग है। तो उज़्बेक, वो एक मूवमेंट चला था, वो ना हिंदू मुस्लिम नहीं था, एक मूवमेंट चला था कि जो फॉरेनर है असम से जाना पड़ेगा। ठीक है। तो वो ये उज़्बेक क्या था? सरकार, जी, ये मूवमेंट का नाम क्या था? असम मूवमेंट, आसाम मूवमेंट, ठीक है। जी। तो देखिए वो उतना हम गहराई में जाना नहीं चाहते, हम्म, और जाना जरूर, मतलब जाना ठीक नहीं होगा फिलहाल, हर वक्त हर बात नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो लोग शहीद हुआ है, उन लोगों को सम्मान देना चाहिए असम के लिए, और हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन ये तो नहीं है कि वो तुम बदला लोगे, किस तरह का बात है? तो ये जो चीफ मिनिस्टर को गुस्सा अगर- है, ये जो चीफ मिनिस्टर को गुस्सा जी, है, वो 855 के लिए है।
जी, 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 उसके उनके फेवर में है। जी, ठीक, ठीक है। जी। तो देखिए हम लोग का कहना है कि देखिए उस वक़्त जो हुआ तो हुआ, सो हुआ। हुँ, उस बात को उठाकर फिर क्या दंगाई की तरफ लेना चाहते हैं असम को? हुँ, असम का माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं इस चीफ मिनिस्टर? हुँ, कि ये चीफ मिनिस्टर असम के मुस्लिम लोगों का चीफ मिनिस्टर नहीं है? कि ये चीफ मिनिस्टर असम के माइनॉरिटी लोगों का चीफ मिनिस्टर नहीं है? हाल ही में उन्होंने और एक बयान दिया है कि 16 जगह को 16 प्लेस में उन एविक्शन करेगा सरकार ने, हुँ, ठीक है? तो एविक्शन करेगा वो एक बात इस तरह की बोला है, इस तरह से भी बोला है कि जो एनक्रोच किया है जो लोग, उन लोगों को खींच-खींच के बाहर हुँ, निकालेगा। तो सवाल है तुम अगर चीफ मिनिस्टर हो, क्या वो 16 जगह में जो लोग है वो क्या असम के लोग नहीं है? हुँ, वो क्या हिंदुस्तानी नहीं है? वो लोग सरकारी जमीन पे जो रह रहा है, क्यों रह रहा है? सरकार के पास डाटा नहीं है? डाटा तो है। तो पहले उन लोगों को जो बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए। लैंड पॉलिसी की वास उनको लैंड प्रोवाइड करना चाहिए। हुँ, क्यों नहीं किया? क्यों भाई? ये मुस्लिम है बोल के? असम में 1 करोड़ 30 लाख मुस्लिम लोग हैं। हुँ, असम में 1 करोड़ 30 लाख मुस्लिम लोग हैं, 34% मुस्लिम लोग हैं और तुम असम के चीफ मिनिस्टर हो या आरएसएस का चीफ मिनिस्टर हो। हुँ, ये जो बात है, ये सीधी आप देखिएगा आरएसएस के इशारे पे बात कर रहा है। असम का माहौल खराब करना चाहते हैं। हुँ, एक कम्युनिटी को टारगेट करके इस तरह से हैरेस कर रहा है, करना चाहते हैं। हुँ, हाल ही में देखिए आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आपको कल परसों एक ऑर्डर दिया है कि दरंग डिस्ट्रिक्ट में कोई एविक्शन नहीं कर सकते सरकार ने, अच्छा, नहीं कर सकते। लेकिन वो जो 16 जगह है असम के दूसरे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होगा। अच्छा, देखिए जहां में बरसाला में असम का शोनितपुर डिस्ट्रिक्ट बरसाला में एविक्शन करने का जो नोटिस दिया गया है, हुँ, वहां में 11 ठो गांव है, अच्छा, 11 विलेज है, हुँ, तकरीबन 50,000 लोग होगा वहां में। हुँ, उन लोगों को अगर वहां से एविक्शन करेगा तो जाएगा कहाँ? वहां का वोटर है, और इंडियन जो सिटीजन है, ऑलरेडी जो 3 डिस्ट्रिक्ट से एविक्ट किए गए हैं, वो लोग कहाँ हैं? वहां पे है, जाएगा कहाँ? अब देखिए वहां का वोटर है, रहते वहां पे है, उन लोगों का अगर परमानेंट एड्रेस क्या है वही है, तो जाएगा कहाँ? तो अब कहाँ रह रहे हैं वो लोग? उन लोग वहीं पे तिरपल उरपल देके रह रहा है। अच्छा, माने कि एक तिरपल में एक फैमिली रह रहा है, हाँ, हाँ, छोटा सा जगह में। आप ठंडा का मौसम है, आप जरा सोच सकते हैं एक सरकार ने एक जो इंसानियत के नाते जो बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए था वो भी नहीं किया। हुँ, उसके बावजूद फिर 16 जगह में इलेक्शन करना चाहते हैं। हुँ, कोई बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं किया, कोई फैसिलिटी नहीं दिया, ऑल्टरनेटिव कोई सुविधा नहीं दिया गया। हुँ, क्यों भाई? मुस्लिम है, 16 जगह में वहां में बरसाला शोनितपुर डिस्ट्रिक्ट बरसाला में जहां में इलेक्शन करना चाहते हैं सरकार, 11 विलेज है, 11 विलेज, हुँ, हुँ, तकरीबन 50,000 लोग है। हुँ, रहेगा तो रहेगा कहाँ? दूसरी बात है देखिए बयान का, ये देखिए ये बयान दिया कि 16 जगह में इलेक्शन होगा, हुँ, लेकिन आप सीएम हो, आपको ये भी बताना चाहिए था कि उन लोगों को अल्टरनेटिव सुविधा दिया जाएगा, हुँ, उन लोगों को एज ए बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। वो तो नहीं, अनाउंस नहीं किया। तीसरी बात है देखिए इन सीएम का बयान देखिएगा, इस बार इंजीनियर और डॉक्टर में मुस्लिम लोगों का तादाद ज्यादा है। हुँ, उन्होंने कहा कि एजुकेशनल जिहाद है, एजुकेशनल जिहाद। जिहाद है। क्यों? मुस्लिम लोगों ने इंजीनियर और डॉक्टर का सीट ले रहा है। हुँ, ये किस तरह का बात है? एक जाहिल आदमी भी इस तरह से बात नहीं कर सकते। कोई हायर एजुकेटेड पर्सन है हुँ, वो एमए, एलएलबी, पीएचडी होल्डर है। एक हायर क्वालिफाइड आदमी ने एक संविधानिक पद में रहते हुए इस तरह से एजुकेशन पर इस तरह से बात करते हैं। वो लोग चाहते क्या है? यहाँ का असम के मुस्लिम लोग क्या शिक्षा में भी आगे ना बढ़े?
इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहे, एजुकेशनली बैकवर्ड रहे। क्या बात है भाई? आप देखिए धौलपुर में जहां में एविक्शन किया तो वहां भी एक बच्चा नीट पास किया है, डॉक्टरेट में अच्छा। सीट मिला उनको, जहां में रहने का सुविधा नहीं था, पढ़ने का सुविधा नहीं था, फिर भी अब एक सीएम हो किस तरह से बयान देते हैं। शर्म आना चाहिए। तो हमें लगता है देश के लोग, देश के आवाम को जागना चाहिए कि ये जो माहौल आसाम में है, सेम माहौल यूपी में है। यूपी में दलित पर जिस तरह जुल्म हो रहा है, आसाम में मुस्लिम पर हो रहा है। तो देश के जनता, देश के आवाम को ये देखना चाहिए। देखिए, ये सिर्फ मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, आसाम में मुस्लिम पर कर रहा है, लेकिन यूपी में किसको कर रहा है? दलित पर कर रहा है। ये सिर्फ धर्म का बात नहीं है, ये कम्युनिटी का बात नहीं है, ये इंसानियत के नाते हिंदुस्तान के हर आवाम को आवाज उठाना चाहिए कि ये सेकुलर मुल्क है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। भाई तुम बीजेपी से सीएम बनो या शिवसेना से बनो, तुम सीएम तो सीएम हो, एक स्टेट का सीएम हो, और सीएम का बयान इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों के माध्यम से हम आसाम स्टेट कमेटियों ने बताना चाहते, देश के आवाम को गुजारिश करना चाहते, ये जो माहौल हो रहा है ये देश के लिए सही नहीं है। पीएम का देश के लिए सही नहीं। पीएम का जो नारा है जी, पीएम का जो नारा है सेकंड टर्म में आने के बाद, पहले उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, फिर सेकंड टर्म में आने के बाद सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास उन्होंने कहा है। तो ये इम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा है। कहा विश्वास है, कहा विश्वास कैसे रहेगा? जहां में भाजपा का सरकार है वहां में आप देखिए त्रिपुरा का हालात देखिए, ईपी का हालात देखिए, आज असम का हालात देखिए, अब बिहार का हालात देखिए। बिहार में डबल इंजन का सरकार है, क्या हुआ बिहार में? बिहार का आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखिएगा, आपको आप भेजा था, वहां में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसा है, कोई गरीब आदमी को जस्टिस नहीं मिलता है। तो जहां में भाजपा सरकार है, भाजपा का जो आपको अलायंस का सरकार है, वहां में क्या है, हालात क्या है, सबका विश्वास कैसे रहेगा? विकास कहाँ है? विकास, मिस्टर विकास तो हमको दिखाई नहीं दिया, मुझे तो विनाश दिखाई दे रहा है, विनाश दिखाई दे रहा है। ये जो विश्वास का जो बात करते हैं, जो इस सेकुलर मुल्क में एक प्राइम मिनिस्टर चुप्पी साथ जाते हैं, जहां में हाथरस में रात को 12 बजे एक धर्म का कोई रीति रिवाज के अलावा रात को 12 बजे पुलिस ने जला देता है, पुलिस की निगरानी पे, उसके बाद को उसका डेड बॉडी नहीं दिया जाता है, वो उस वक्त क्या जस्टिस की बात करते, विश्वास का बात करते? जहां में हर सरकारी संस्था बिक रहा है तो वहां में विकास की बात करते हैं। और जहां तक सबका साथ है, सबका नहीं, भाजपा है आरएसएस का साथ है। अगर ये नारा होता जब भाजपा है तो आरएसएस का साथ है, बाकी आवाम के साथ नहीं है। अगर आवाम के साथ होता तो इस तरह का बयान नहीं होता। सरकार इस तरह का कम्युनियल नहीं हो सकते। जहां तक देखते हैं दलित पर अत्याचार है, सीएम पीएम चुप्पी साथ जाते हैं। आप देखिएगा त्रिपुरा में इस तरह से इंसिडेंट हुआ, पीएम का एक बयान नहीं है। अगर किसी का कुत्ता खो जाता है उस पर भी ट्वीट किया जाता है। किस तरह का बात है? जाहिला, जो जाहिलपन जो है, ये जो जाहिल है, इससे ज्यादा सबूत क्या हो सकता है? क्या हो सकता है इससे ज्यादा? तो देश के आवाम से गुजारिश करना चाहते हैं हम इत्तेहाद आसाम स्टेट कमेटी की तरफ से कि ये बात सिर्फ मुस्लिम के नहीं है, ये बात दलित का नहीं है, ये बात देश का है। अगर आप अभी भी चुप्पी साधेगा देश के आवाम, तो देखिए देश को तो बिक रहा है। उन्होंने कहते हैं पीएम साहब क्या कहते हैं, हम तो फकीर है झुलाने के निकलेंगे। भाई आप तो फकीर है, बीवी नहीं है, बच्चा नहीं है, देश के आवाम का बीवी भी है, बच्चा भी है, वो तो जाएगा कहाँ? ये भी देखना पड़ेगा। जहां तक असम के लोग, असम के आपके बीबीएन चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, अगर सीएम ने अपना जो धर्म है, राज धर्म है, उसको निभाए, पहली बात है वो अपना राज धर्म को निभाए। उनका बयान से अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का कोई इस माहौल पैदा होगा तो वो जिम्मेवारी होगा।
और दूसरी बात है, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि वो जो धौलपुर का जो इंसिडेंट हुआ है, उनका जो बदला पूरा किया उन्होंने। हम्म, तीसरी बात है, अगर कोई रिहेबिलिटेशन, हम लोग क्या, आफ्टर बिफोर रिहेबिलिटेशन, आफ्टर एविक्शन, आप देखिए सरकारी माटी है, एविक्शन कीजिए, रिहेबिलिटेशन करना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव सुविधा देना पड़ेगा, बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप करते नहीं करते हैं, तो अगर इस तरह से अगर आप लोग एविक्शन करना चाहते हैं, तो सिर्फ आसाम नहीं, ये जो बात है देश की जनता भी जाग रहा है, देश की जनता भी, देखिए धौलपुर के बारे में देश की जनता ने भी इसका आवाज उठाया, और ये जाहिर सी बात है, आसाम के 1,30,00,000 लोग हैं, वो लोग सड़कों में आ जाएगा, सड़कें बंद हो जाएगी। आमसू ने अभी भी बताया कि आमसू कि अगर आप लोग इस तरह से टर्सर ये हेरस करते रहोगे, तो आसाम के लोग, मुस्लिम लोग रास्ते पे आएगा, 1,30,00,000 लोग आएगा, नेशनल हाई रोड बंद होगा, स्टेट बंद हो जाएगा। तो हमें गुजारिश है, आपके माध्यम से चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी से भी गुजारिश करना चाहते हैं कि जो लोग सरकारी जमीन पे रह रहे हैं, वो लोग भी बाइज्जत शहरी है, वो भी इंडियन सिटीजन है, उन लोगों को पहले बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए, और इस तरह का जो बयानबाजी मत कीजिए। जिस तरह से स्टेट को डेवलप कर सकते हैं, आज देखिए हालात क्या है, परसों का न्यूज है, असम का जो हालात है, इकोनॉमिकली कंडीशन इतना बुरा है, लेकिन आप तो बयानबाजी पे चल रहे हैं। तो इस तरह से नहीं चलता है। एक स्टेट डेवलप होने के लिए हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोगों को इकट्ठा होकर एक स्टेट को डेवलप करना पड़ेगा। ठीक। अगर आप डेवलपमेंट चाहते हैं, 1,30,00,000 लोगों को इस तरह से सड़कों में लाके बेघर करके क्या आप डेवलप करना चाहते हैं? तो चीफ मिनिस्टर जी से गुजारिश करना चाहते हैं कि आप जो इस तरह से बयान, एक पॉलिटिकल बयान को छोड़िए, आप एज ए चीफ मिनिस्टर उस तरह का बयान दीजिए, और ये जो लोग हैं सरकारी जमीन पे रह रहा है, एनक्रोच किया है, नो डाउट एनक्रोच किया है, उन लोगों का आप एविक्शन कीजिए, पहले उन लोगों को रिहेबिलिटेशन कीजिए, बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए, एज ए इंसानियत के नाते, एज ए सिटीजन के नाते। वो सिटीजन भी है, इंसान भी है। ठीक है, हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। जी, आपको भी शुक्रिया, क्योंकि ये बात रखने के जो मौका फराहम किया आपने हज़रत, इसलिए आपको आपको भी बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, तो नाज़रीन, ये थे नूरुल इस्लाम जो आसाम से हमसे जुड़े थे, और आसाम के चीफ मिनिस्टर विश्व शर्मा ने जो बयान दिया है, वो एक सरकारी ओहदे पर और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे रहकर इस तरह से उनको बयान नहीं देना चाहिए। वो चीफ मिनिस्टर बीजेपी के नहीं हैं, सारे आवाम के हैं, और तमाम का ख्याल उनका रखना उनकी ज़िम्मेदारी है, और वो राज धर्म निभाएँ, ये उन्होंने कहा है। मुझे याद पड़ता है, जब 2002 के रायट्स हो रहे थे, तो वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो नरेंद्र मोदी को एज़ ए चीफ मिनिस्टर राजधर्म निभाने की तलकीन की थी। अब देखना ये है, क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर विश्व शर्मा को राजधर्म निभाने की तलकीन करते हैं या नहीं? इसके साथ ही आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।